Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. क्लास 12th अकाउंटेंसी का 2021 का ये सबसे पहला वीडियो है और सिलेबस स्टार्ट हो रहा है एक तरह से। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दिस इज आवर कॉमर्स टीम ऑफ जिंक विद्यालय, जो कि सारे के सारे CBSE रजिस्टर्ड टीचर्स हैं। विदाउट CBSE रजिस्टर्ड की तो हमारे यहाँ बात ही नहीं होती है। ऑल CBSE रजिस्टर्ड टीचर्स आर providing you the best education platform. This is a short introduction about me, from whom you are gonna study accountancy. और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है के कॉमर्स अकेडमी, जिस पे आप ये वीडियो अभी देख भी रहे होंगे। टेलीग्राम पे चैनल है के कॉमर्स अकेडमी, उसको आप ज्वाइन करें। और अगर आप किसी भी क्वेरीज़ के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, यू कैन मेल मी ऑन kunalsinghal85@gmail.com. So without wasting much time, let's begin with that. Today on 7th of June 2021, we'll be starting this chapter, that is fundamentals of partnership. Starting with the fundamentals and the general provisions. तो आप लोगों को जैसा कि याद है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होंगे। वो क्या होंगे कि जब भी कभी कोई प्रॉफिट्स एंड लॉसेज होंगे वो इक्वल शेयर किए जाएंगे। अगर कोई पार्टनर को सैलरी या कमीशन देने की बात कहे, दैट विल नॉट बी अलाउड ना। याद रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, और पार्टनरशिप डीड है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में अगर सैलरी के कंसर्न में, कमीशन के कंसर्न में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंसर्न में, इंटरेस्ट एंड कैपिटल के कंसर्न में, इन बातों के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम ये अज्यूम करके क्या चलेंगे कि पार्टनरशिप डीड नहीं है इसके बारे में, और हमें ना तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल अलाउ करना है, ठीक है। देखिए, ये इंटरेस्ट एंड कैपिटल नॉट अलाउड, ना ही हमें सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर अलाउ करना है, ना ही हमें इंटरेस्ट एंड ड्राइंग चार्ज करना है किसी भी पार्टनर से। और प्रॉफिट्स वगैरह अगर कोई होते हैं या लॉस भी अगर होता है, वो इक्वल शेयर करेंगे सभी पार्टनर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप और नेचर, कि वो एक्टिव पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है, वॉट, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर कोई हो, और ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दोनों तरह का हो सकता है, ये बात याद रखना। पार्टनर मे गिव लोन टू द फर्म, पार्टनर मे टेक लोन फ्रॉम द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म में से लोन ले रखा है तो वो लोन, पार्टनर्स लोन, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गिवन होगा। और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो पार्टनर्स लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे गिवन होगा। और दोनों ही सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 5% per annum, चार्ज्ड एंड अलाउड एट द रेट ऑफ 5% per annum. जनरल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर कैपिटल अकाउंट्स आपको याद होंगे। वेन एवर एनीथिंग इज टू बी टेकन फ्रॉम अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, एंड वेन एवर एनीथिंग इज टू बी गिवन टू अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये जनरल रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, इनको अपने माइंड में बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। टेकन डेबिटेड, गिवन क्रेडिटेड। जब भी हम पार्टनर को कुछ देंगे, फॉर एग्जांपल आपने पार्टनर को सैलरी दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। आपने पार्टनर को इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। व्हेनेवर एनीथिंग इज टू बी गिवन टू अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। दो कैपिटल मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर फॉलो करते हैं हम, तो हमें दो अकाउंट पार्टनर्स के लिए बनाने होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन जहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और सारे टोटल एडजस्टमेंट्स उसी में किए जाते हैं। अब बात यहाँ पे ध्यान रखने की क्या है, अगर क्वेश्चन ये स्पेसिफाई नहीं करता है वेदर द पार्टनर्स हैव द फिक्स्ड कैपिटल मेथड और द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या करेंगे, हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही लेके चलेंगे, जिससे सिर्फ एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के काम खत्म हो जाए। अदरवाइज अननेसेसरली दो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको, कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। सो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम क्या मानेंगे, दैट पार्टनर्स आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था चैप्टर के बारे में। अब इसी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे, जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज
से रिलेटेड गाइड करूँगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट बीच में लगे आपको, आप मैसेज में लिख सकते हैं इमीडिएटली। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके बुक में से ही है, टीएस ग्रेवाल वाली बुक जो आप पढ़ते हैं उसी बुक में से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। एक्स एंड वाई क्वेश्चन को पढ़ते समय हर एक एक पॉइंट पे हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। जब तक कि आप क्वेश्चन को माइंड में क्लियरली नहीं समझोगे तब तक सॉल्यूशन तो सही कर ही नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन को सही समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स, तो ये तो दिख ही रहा है हमें, है ना, कि दो पार्टनर हैं यहाँ पे। एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1st April 2020, ठीक है। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1st April 2020 वर ₹2 लाख एंड ₹1,50,000। ये उनके ओपनिंग कैपिटल्स आपको दे रखे हैं। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको करेक्शन करवा दूँ, यहाँ पे ये बुक में जो है ना 2018 लिखा हुआ है, तो वो 2018 ही मान के चलना है आपको, ठीक है। यहाँ मैंने उसको 2020 कर दिया था, बट वो 2018 बुक में लिखा है, वही आपको लेके चलना है। बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है वो तो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा क्वेश्चन तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा। तो 1 अप्रैल 2020 पे उनके ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 2 लाख एंड 1,50,000 गिवन है। इसके अलावा ये कहा है 1 अक्टूबर 2020 को एक्स ने फर्म को लोन दिया 50,000 रुपीज़ का। इस लोन के ऊपर, पार्टनर्स लोन के ऊपर 6% पर एनम की रेट से 6 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में जनरल रिजर्व के लिए क्या कहा है, दैट इज 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग, बट आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशंस इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो वो कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय देखेंगे। इंटरेस्ट एंड कैपिटल के लिए भी दे रखा है दैट इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी इंटरेस्ट एंड कैपिटल और इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग दोनों के लिए आपको कैलकुलेशंस करने हैं। फर्दर सैलरी के बारे में दिया है, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जो सैलरी एक्स की सैलरी है वो तो मंथली दी है। तो मंथली सैलरी दी है तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी 60,000। और जो वाई की सैलरी है ना, देखिए वाई की सैलरी दी है 22,500 पर क्वार्टर, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एनुअल सैलरी टोटल कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 90,000। इसके बाद में एक्स को कमीशन अलाउ करने के बारे में कहा है और वो कमीशन है सेल्स के ऊपर बेस्ड है। तो सेल्स 3,50,000 है, उसका 5% डायरेक्टली निकाल लेंगे आप, 17,500 आ जाएगा। अब जो इस क्वेश्चन का मेन ट्विस्ट है वो यहाँ पे है पॉइंट नंबर 5 में, द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू ₹1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया तो है, लेकिन एक अकेला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, बल्कि 2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं। सबसे पहले तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास में आएगा उस डिविजिबल प्रॉफिट में से फर्स्ट 1,75,000 जो होंगे वो तो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब कैपिटल का रेशियो देखो कितना नजर आ रहा है आपको, 2 लाख एंड 1,50,000 का अगर रेशियो में हम फॉर्म करें तो ये आएगा आपका 4:3। ये तो है हमारा कैपिटल रेशियो 4:3। तो जो फर्स्ट 1,75,000 है वो तो आप 4:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे और रिमेनिंग जो बैलेंस बचता है उसको आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 1:1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सारे एप्रोप्रिएशंस करने के बाद में डिविजिबल प्रॉफिट आता है 1,80,000 जो कि दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कहता है, तो उस सिचुएशन में उस 1,80,000 में से फर्स्ट 1,75,000 तो ये 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर 180 में से 175 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बैलेंस कितना बचा आपके पास, बैलेंस बचा 5,000 का। ये 5,000 आप किस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वल, यानी कि 1:1 में। ये इस फिफ्थ पॉइंट का मीनिंग है। तो ये ही पॉइंट नंबर 5 ही इस क्वेश्चन का मेन ट्विस्ट है, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो लिखिए आप चैट में, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है जो मैंने पूछा अभी, कोई डाउट है, ये वाली चीज़ समझ में आई, पॉइंट नंबर 5 आपके क्लियरली, है ना, आगे बढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास में आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2021 before allowing or charging interest was ₹4,61,000. The drawings of X and Y were ₹1 lakh and ₹1,25,000 respectively. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको पार्टनर की ड्राइंग के अमाउंट दे रखे हैं,
लेकिन क्या आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये ड्राइंग उन्होंने कौन सी डेट पे की? आपको 1 लाख और 1,25,000 कौन सी डेट पे उन्होंने विड्रॉ किया, ये दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। और जब ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, हम 6 मंथ्स एवरेज पीरियड लेते हैं इंटरेस्ट इन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। याद है ना आप लोगों को कि जब कभी भी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो, तब हम जो इंटरेस्ट इन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ्स एवरेज पीरियड बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आपके माइंड में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या क्या डिमांड किया है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने डिमांड की है कि हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, और हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। जो जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं उनको आप नोट डाउन कर लेना अपने माइंड में। पेपर पे नोट डाउन करते हो तो बेस्ट है, लेकिन अपने माइंड में जरूर कर लेना कि जब डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग हमेशा 6 मंथ्स एवरेज पीरियड पे कैलकुलेट करना। जब आपको सैलरी क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे गिवन हो तो उसको आप एनुअल में कन्वर्ट कर देना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में जब नहीं गिवन होता तो इक्वली हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गिवन है, और वो गिवन भी 2 पार्ट्स में गिवन है कि जो पहले 1,75,000 है उसे तो आपको 4:3 के रेशियो में लेना है, और जो बाकी का बाद का बैलेंस बचता है उसको इक्वली करना है आपको। ठीक है, इंटरेस्ट इन कैपिटल और इंटरेस्ट इन ड्राइंग के बारे में परसेंटेज मेंशन है। जनरल रिजर्व को भी आपको अप्रोप्रिएट करना है, और 1 अक्टूबर को एक्स ने लोन दिया था फर्म को, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन भी कैलकुलेट होगा। ये था क्वेश्चन का जनरल डिटेल। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो लिखिए आप। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले वर्किंग नोट बनाया है, और वर्किंग नोट में कुछ सिंपल कैलकुलेशंस हैं यहाँ पे, ऐसे ज़्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं है। जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट कैपिटल के लिए क्वेश्चन में क्या कहा था? 12% पर एनम। तो 12% पर एनम अपन ने, जो उनका कैपिटल था 2 लाख और 1,50,000 का 12% पर एनम से कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैं एक चीज आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल टुगेदर विद द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपको किसी क्वेश्चन में जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में फिर हमें इंटरेस्ट इन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट इन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये साफ साफ लिखा था, इसने जो कैपिटल के बैलेंस दिए थे ना, वो 1 अप्रैल पे दिए थे। तो 1 अप्रैल का मतलब ऑब्वियसली हो गया कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन है। तो इस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे हमने 12% की रेट से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। कितना कितना इंटरेस्ट आ गया? एक्स के लिए आ गया 24,000 और वाई के लिए आ गया 18,000। इंटरेस्ट इन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया, और देखिए मैंने क्या लिखा है, इंटरेस्ट इन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर द 6 मंथ्स। किस परसेंटेज से? 10% पर एनम की रेट से, लेकिन 6 मंथ्स के लिए। क्यों 6 मंथ्स के लिए? क्योंकि क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। हमें 1 लाख और 1,25,000 तो दे रखा है कि ये उन्होंने मनी विड्रॉ किया, कौन सी डेट पे विड्रॉ किया वो गिवन नहीं है, तो हम उसको 6 मंथ्स एवरेज पीरियड पे कैलकुलेट करेंगे। 5,000 आ गया अपने किसके? एक्स के लिए, और 6,250 आ गया वाई के लिए। उम्मीद करता हूँ ये तो कैलकुलेट करना आता होगा। सिंपली एक्स के लिए जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 लाख मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12। वाई के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1,25,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12। और 6/12 क्यों है? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर देखिए, मैंने कमीशन अलाउ किया है एक्स को, और कितना? 17,500। कैसे आया? 3,50,000 का 5%। ये क्वेश्चन में दे रखा है ना आपको, दैट इज कमीशन 5% ऑन सेल्स लेना है, और सेल्स कितनी है? 3,50,000। तो 3,50,000 का 5% आपने कैलकुलेट किया, 17,500 आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल से वर्किंग नोट हमने लिए हैं, ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें नहीं है। और कुछ बचा क्या इसमें वर्किंग नोट के हिसाब से? एक जो जनरल रिजर्व का है ना, ये डायरेक्टली मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय मैं आपको बताता हूँ कि 20% कैसे आपको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमने यहाँ पे एक सैलरी टू ए पार्टनर और कैलकुलेट कर लिया। वो मैंने पहले बता ही दिया था आपको कि जो एक्स की सैलरी थी, वो एक्स की सैलरी तो हमें कैसे गिवन है? एक्स की सैलरी हमें गिवन है मंथली, तो हमने 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो वाई की सैलरी है वो गिवन थी अपन को क्वार्टरली बेसिस पे, तो उसको एनुअलाइज करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया।
ये चीज़ याद रखना कि सैलरी आपको अगर अच्छा एनुअल गिवन हो तो ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई मत कर देना, कभी कभी क्वेश्चन में एनुअल सैलरी भी देता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो जहाँ पे अगर आपको मंथली या क्वार्टरली दे रखा हो तो वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके एनुअल बेसिस पे बना देना, ठीक है। और एक बात, कभी क्वेश्चन ऐसा हो एक्स एंड वाई स्टार्टेड पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर, अब मान लीजिए 1 अक्टूबर पे स्टार्ट किया तो फिर एनुअल मत कर देना, क्योंकि 1 अक्टूबर पे बिजनेस स्टार्ट किया है तो 31 मार्च तक सिर्फ 6 मंथ्स की सैलरी बनेगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप जरूर से ध्यान रखना अपने माइंड में, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये 31 मार्च है, ठीक है। 31 3 की जगह 31 30 लिख दिया है, इसको आप करेक्शन करके पढ़ लेना, गलत मत पढ़ लेना। 31 मार्च 2021। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट 4,59,500। अब आपके माइंड में आएगा सर क्वेश्चन में तो प्रॉफिट कितना गिवन है 4,61,000, तो फिर ये 4,59,500 कहाँ से आया, प्लस ये एक और करेक्शन करो, यहाँ 15,000 कम नहीं होगा, यहाँ पे लेस होगा कितना, ये 1,500 का इंटरेस्ट लोन आएगा। इंटरेस्ट लोन कितना आएगा आपका 1,500 का। इंटरेस्ट लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, तो इंटरेस्ट लोन के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कितना लोन दिया पार्टनर ने। देखें जरा अपन क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हैं वापस से। पार्टनर ने एक्स ने लोन दिया था और उस पर 6% पर एनम की रेट से आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो ये देखिए 50,000 रुपीज़ का लोन दे रखा है, ये नज़र आ रहा है आपको। एक्स गेव लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म। तो इस 50,000 पे 6% पर एनम की रेट से 6 मंथ्स के लिए आप कैलकुलेट करो। 50,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया ना लोन, तो जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। और ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आएगा 1,500 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कभी भी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते हैं, तो इस वजह से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में जो प्रॉफिट लिखोगे नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, वो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पहले लेस करके उसके बाद आप लिखना। और ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया, टाइपो एरर है थोड़ा सा, उसको ध्यान देके 4,61,000 का जो टोटल प्रॉफिट दे रखा था उसमें से 1,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लेस हो जाएगा और बचा हुआ 4,59,500 आउटर कॉलम आ जाएगा। बस इसके बाद तो आपको सारी चीज़ें ध्यान ही है। सबसे पहले जैसे कि हमें लिखना है क्या, इंटरेस्ट ड्राइंग जो है वो क्रेडिट में आता है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है, तो ये आएगा क्रेडिट में। और कितना कितना अमाउंट है 5,000 और 6,250 हमने कैलकुलेट किया था, आउटर कॉलम में उसको आप लिख देंगे। अभी ऊपर कैलकुलेट करके बताया था मैंने कैसे कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स एवरेज पीरियड के लिए। उसके बाद में जो जो चीज़ें हमें अप्रोप्रिएट करनी है प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इंटरेस्ट इन कैपिटल वो हम दोनों पार्टनर को दे देंगे, सैलरी वो दोनों पार्टनर को दे देंगे, कमीशन सिर्फ एक्स का था तो सिर्फ एक्स को दे देंगे, ये चीज़ें दे दी। अब जनरल रिजर्व के लिए क्वेश्चन में आप पढ़िए क्या लिखा था। जनरल रिजर्व के लिए क्वेश्चन में लिखा है कि 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग ऑल अप्रोप्रिएशंस। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हैं, मैं दोबारा से एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जनरल रिजर्व जो आपको कैलकुलेट करना है ना, वो जनरल रिजर्व आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो प्रॉफिट आपका है उस प्रॉफिट में से आपको सारे अप्रोप्रिएशंस यानी कि इंटरेस्ट इन कैपिटल सैलरी कमीशन वो सब लेस कर देना, लेकिन इंटरेस्ट इन ड्राइंग लेस मत करना, ये साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट इन ड्राइंग। बिफोर यानी कि वो इंटरेस्ट इन ड्राइंग तो अपन को चार्ज नहीं करना है, बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशंस, बाकी सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद में जो प्रॉफिट आता है उसका 20% जनरल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया था क्रेडिट साइड पर, उस नेट प्रॉफिट में से कितना नेट प्रॉफिट है 4,59,500, उसमें से आप इंटरेस्ट इन कैपिटल लेस करो 42,000 का, फिर आप लेस करो उसमें से पार्टनर सैलरी दैट इज ₹1,50,000, और फिर उसमें से आप पार्टनर्स कमीशन 17,500 वो भी लेस करो। तो जो आपके पास बचेगा वो कितना बचेगा, क्या लेस कर रहा है मैंने, देखिए मैंने ये तीन चीज़ें लेस की हैं। किस में से ये तीन चीज़ें लेस करनी है अपन को, इस 4,59,500 में से। तो आपके पास जो बचेगा वो आएगा 2,50,000, और इस 2,50,000 का 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 रुपीज़ आपका जनरल रिजर्व हो जाएगा। आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और फाइनली क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लो।
जो बैलेंसिंग फिगर आए उस बैलेंसिंग फिगर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स में, और दोनों पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर से बात आती है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो उन्होंने कहा है जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका इनिशियल जो 1,75,000 है वो तो डिवाइड होगा 4:3 के रेशियो में, कैपिटल रेशियो कह रहा था, और बाकी का बचा हुआ जो है वो डिवाइड होगा किस में, वो डिवाइड होगा इक्वली। तो देखिए कितना बच रहा है इसको आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो 1,75,000, क्योंकि टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना है आपके पास में 2,11,250, तो इसमें से 1,75,000, ये 1,75,000 आप 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर दो। जब आप इस 1,75,000 को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना कितना आएगा, आपके पास में आएगा ये हो जाएगा 1 लाख, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा एग्जैक्टली। तो 1 लाख तो आएगा एक्स के लिए 4:3 के रेशियो में बता रहा हूँ, ठीक है। 1,75,000 को आप डिवाइड करके देखिए 4:3 के रेशियो में, तो 1 लाख तो आएगा एक्स के लिए और 75,000 आएगा वाई के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको आता होगा रेशियो में डिवाइड करना। ये मैंने 4:3 के रेशियो में डिवाइड किया है, इनको डिवाइड करना 7 से और मल्टीप्लाई करना 4 से एक बार और दूसरी बार 3 से। अब बात आती है कि बाकी का आपके पास में कितना बचता है, तो 2,11,250 में से 1,75,000 लेस करने के बाद में आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचेगा 36,250। ये है बैलेंस प्रॉफिट, और ये बैलेंस प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करना है अपन को, इक्वली शेयर करना है। इक्वली का कितना मतलब हो गया 18,125 ईच आ जाएगा, ये अपन को इक्वली शेयर करना है दोनों पार्टनर्स में, ठीक है। तो 1 लाख तो इसका ये हो रहा है यहाँ पे, और 18,125 यहाँ पे आएगा, दोनों को ऐड किया तो 1,18,125। इसी तरह से 75,000 यहाँ पे ये हो रहा है, और उसमें आपने 18,125 और ऐड किया तो 93,125 ये आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको ध्यान से पढ़ के जब आप करेंगे तो कोई कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं रहेगा, क्लियरली आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो वीडियो है मैं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद ही, तो जिसके माइंड में कन्फ्यूजन बचे तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट बच रहा है तो वो क्लियर हो सके। अब हम आ रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। हमेशा याद रखें जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहला काम जो आपको करना है ना वो क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस लिख दो उनके। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कितने दे रखे थे, हमें दे रखे ना ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2020 पर। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख एंड रुपीज़ 1,50,000। इसके बाद में जो जो पार्टनर को देना है वो उनके क्रेडिट में लिखते जाओ। सैलरी दे दिया पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन दे दिया, कमीशन सिर्फ एक्स को देना, वाई को कमीशन नहीं दिया था हमने, ठीक है, तो वाई के लिए खाली छोड़ना है। उसके बाद में हम डेबिट में क्या क्या लिखते हैं, ध्यान रखने के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में एक तो आता है ड्रॉइंग्स, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, और फाइनली बैलेंस कैरेट डाउन आएगा। बैलेंस कैरेट डाउन से पहले एक हमने जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी दे दिया 1,18,125 एंड 93,125, जो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा था वो भी हमने पार्टनर को दे दिया। और ये जो रेड कलर में आपको मैंने दिखाया ये क्या है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, दैट इज क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। ये रेड कलर में दिखाया हुआ अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर है। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन से, यानी ओपनिंग बैलेंस लिखने से, और क्लोज कहाँ पे होगा, बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखने से। अब क्रेडिट में कौन कौन सी चीजें लिखनी है, जो जो हमने पार्टनर को दिया है वो उनके क्रेडिट में आएगा, और जो ड्राइंग्स है वो डेबिट में आएगा, और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डेबिट में आएगा। तो ये कुछ फिक्स चीजें हैं। क्या क्या नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कभी नहीं आता है। कहाँ आता है, अभी मैंने नीचे जनरल एंट्री कर रखी है, उसको देख सकते हो आप कि जनरल एंट्री में बताया है जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो कहाँ जाता है, वो लोन अकाउंट में जाता है। तो जनरल एंट्री देखो आप, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस लोन अकाउंट, है ना, जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना आके कहाँ जाता है, वो इटसेल्फ लोन अकाउंट में जाता है। तो एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं आएगा, और एक चीज क्या नहीं आएगा जो कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने लिखी थी, जनरल रिजर्व्स। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जनरल रिजर्व्स भी लिखे थे, वो भी कहाँ जाएगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम जनरल एंट्रीज की तरफ। थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको वापस से देख लेना वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट बचे होंगे माइंड में वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट, मेजर डाउट अराइज हो रहा है माइंड में, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैसेज में लिख दीजिए, मैं वो आपको क्लियर करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली दो जनरल एंट्री जो मैंने कर रखी हैं वो हैं
प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है। तो ये दो जर्नल एंट्री किसकी है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन अकाउंट एंड देन इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस लोन अकाउंट। वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। क्लियर? इसके बाद में बाकी के अप्रोप्रिएशंस की हम बात करें। अच्छा, जितने भी अप्रोप्रिएशंस होते हैं, जितने भी चीजें हैं, सबकी दो दो जनरल एंट्री करनी है। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की कितनी जनरल एंट्री दिख रही है आपको? यहाँ पे दो जनरल एंट्री दिख रही है। इसी के साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी दो जनरल एंट्री होंगी, सैलरी के लिए दो जनरल एंट्री होंगी, कमीशन के लिए दो जनरल एंट्री होंगी, सबके लिए दो दो जनरल एंट्री होती जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 42,000 चार्ज कर दी, अलाउ कर दिया वहाँ से। अब ये जो 42,000 है ये कहाँ जाएगा? नेक्स्ट जनरल एंट्री देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बात आती है, हो सकता है आपके माइंड में नहीं है कि सर ये जनरल एंट्री याद नहीं हो रही है। सिंपल सा लॉजिक है, अभी अभी मैंने आपको रूल पढ़ाया था, whenever anything is to be given to a partner, partner's capital account is credited। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो क्या किया? पार्टनर को दिया। तो इंटरेस्ट कैपिटल पार्टनर को दिया है, तो इंटरेस्ट कैपिटल की जनरल एंट्री में हमने एक्स के कैपिटल अकाउंट को और वाई के कैपिटल अकाउंट को क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है। फिर से देखो आगे, whenever anything is to be given to a partner, partner's capital account is credited। तो हमने पार्टनर को सैलरी दी तो हमने एक्स के कैपिटल अकाउंट को और वाई के कैपिटल अकाउंट को क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है। और ये पार्टनर सैलरी जो यहाँ पे डेबिट हुआ था उसको कहीं ना कहीं तो क्रेडिट करना ही था। तो सेकंड जनरल एंट्री उसके लिए क्या हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी, पार्टनर सैलरी अकाउंट। मैंने बताया ना, हर ट्रांजेक्शन के लिए दो दो जनरल एंट्री होनी है। तो ये पार्टनर्स सैलरी के लिए दो जनरल एंट्री आ गई आपकी। उसके बाद में कमीशन के लिए दो जनरल एंट्री आपकी। कमीशन भी हम पार्टनर को दे रहे हैं तो फिर से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। डेबिट किसको किया? एक्सेस कमीशन अकाउंट को। और फिर वो एक्सेस कमीशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, व्हेनेवर एनीथिंग इज टू बी गिवन टू अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। और दूसरा रूल क्या था? व्हेनेवर एनीथिंग इज टू बी टेकन फ्रॉम अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री मैंने यहाँ पे की नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री आप मुझे करके भेजेंगे होमवर्क में, पता चले कि आपको इंटरेस्ट ड्राइंग का समझ में आ भी, ये क्वेश्चन पूरा जो मैंने बताया समझ में आया कि नहीं आया। फाइनली मैंने यहाँ पे दो जनरल एंट्री दूसरी कर रखी हैं। एक बचती है अपनी जनरल रिजर्व की, जो कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने एप्रोप्रिएट किया है। और लास्टली हमने जो प्रॉफिट का शेयर पार्टनर्स को दिया, ये हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। लास्टली मैं आपको बता देता हूँ क्या कि एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी टू अ पार्टनर आता है, कमीशन टू अ पार्टनर आता है, प्रॉफिट्स या फिर लॉस जो डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर को वो आता है, और कोई जनरल रिजर्व वगैरह में अगर एप्रोप्रिएट करना अमाउंट तो वो आता है। दूसरा मैं बताता हूँ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या नहीं आता है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये कहाँ पे जाएंगी? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी। कौन कौन सी चीजें हैं जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आके पीएनएल में जाती हैं? वो है, पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दूसरा रेंट्स टू ए पार्टनर, तीसरा मैनेजर्स कमीशन। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना आके पीएनएल अकाउंट में जाती हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी चीज पीएनएल की है और कौन सी चीज एप्रोप्रिएशन की है, वो क्लियर होना चाहिए। रूल आपको ध्यान होना चाहिए, whenever anything is to be given to a partner, partner's capital account is credited, and whenever anything is to be taken from a partner, partner's capital account is debited। जर्नल एंट्रीज में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री मैंने नहीं की हुई है, वो आपको मुझे या तो अभी मैसेज में कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप मुझे होमवर्क में करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन एंड a complete detail about profit and loss appropriation account, partners capital account and journal entries for the fundamentals of partnership। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ पाया होगा। और कोई क्वेरी और कोई डाउट बचा है तो आप जल्दी से लिखिए, क्योंकि टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हमें ये ओवर करनी होगी क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक। हालांकि पहले पढ़ा चुका लेकिन रिवीजन माने व्हाटएवर,
पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बोलिए।